सुनन कुबरा अल बैहकी में मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन उमर खवारिज के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, उनके सलाम का जवाब भी देते थे, और खुशबिया के पीछे भी। खुशबिया कहते हैं मुख्तार सकफी के मानने वालों को। लिहाजा ये जो इन्होंने ढकोसरा मचाया ना कि मुख्तार सकफी ने जो है वो दावे नबूवत किया था, वो तो फारिग हो गया। अगर उसने दावे नबूवत किया होता तो अब्दुल्ला बिन उमर उसके पीछे नमाज पढ़ते। अस्सुनन कुबरा लिल बैहकी से मिर्ज़ा जेलमी ने एक रवायत पढ़ी और कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खवारिज के पीछे और खशबिया के पीछे नमाज पढ़ा करते थे और उनको सलाम का जवाब भी दिया करते थे। लफ्ज़ है वैसे खशबिया, और मिर्ज़ा जेलवी ने बोला खुशबिया। ये खशबिया है, खशब कहते हैं लकड़ी को, और लकड़ी की तरफ निस्बत की वजह से उनको खशबिया कहा जाए, और इसका एक ख़ास पस मंज़र है उनकी वजह तस्मिया का। तो खशबिया के पीछे और खवारिज के पीछे नमाज पढ़ा करते थे और उनको सलाम का जवाब भी दिया करते थे। और ये रिवायत मिर्ज़ा जेलवी ने पेश करके कहा कि देखें, मैं अब्दुल्ला बिन उमर का हवाला पेश कर रहा हूँ, उनका फतवा पेश कर रहा हूँ, और ये अपने इमामों के फतवे पेश करते हैं। कहता है ये इमामों के, बल्कि कहता है अपने मामुओं के फतवे पेश करते हैं, इमामों को मामू करार देता है। इसके बाद कोई हमें लाके कहे कि जी वो फलाने इमाम ने ये कहा कि फलाने के पीछे नमाज नहीं होती, वो अपने मामिया दे फतवे अपने कोल रखो। मामू पार्टी सानू ना कोई फतवा दसो, हम फतवा आपको बता रहे हैं अब्दुल्ला बिन उमर का। और जो रिवायत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से पेश की, वो रिवायत उन उसूलों के मुताबिक जो मिर्ज़ा जेलमी के यहाँ तस्लीम शुदा है, ये जाली रिवायत है, बिल्कुल ज़ईफ़ और जाली है, क्योंकि इसमें जो मरकज़ी रावी हैं वो हैं यूनुस बिन उबैद। यूनुस बिन उबैद वो नाफे से बयान करते हैं और नाफे अब्दुल्ला बिन उमर से, और यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है। इस पर अजिल्ला मुहद्दिसीन की तसरीहात मौजूद हैं। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने तहज़ीब व तहज़ीब की जिल्द 8 सफ़ा 105 और 106 ये मुसलसल जो ना उबैद यूनुस बिन उबैद का तर्जमा लिखा है। उसमें वाज़ेह तौर पर आइम्मा मुहद्दिसीन के अक़वाल को जिक्र किया है कि यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है। याहिया बिन मईन कहते हैं साबित नहीं है, इमाम अबू हातिम कहते हैं साबित नहीं है, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं साबित नहीं है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब इल्लुल कबीर में इमाम बुखारी का कौल नकल किया कि इमाम बुखारी से मैंने पूछा यूनुस बिन उबैद के वाले से, तो इमाम बुखारी ने फरमाया कि यूनुस बिन उबैद ने नाफे से हदीस को नहीं सुना। तो यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित ही नहीं है। ये तहज़ीब व तहज़ीब थी, और ये किताब है इमाम अबू मोहम्मद इब्न अबी हातिम की किताबुल मरासील। इसमें सफ़ा नंबर 248 पर यही तसरीहात आयमन नकल की हैं कि यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है। और इसके अलावा हाफिज़ अलाउद्दीन कैकल्दी ने अपनी किताब जामे तहसील में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह के हवाले से जिक्र किया कि इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है। तो ये चैलेंज है मिर्ज़ा जेलमी को, और मिर्ज़ा जेलमी के जितने फॉलोअर्स हैं, 1 महीने तक, 1 साल तक, 10 साल तक और अपनी जिंदगी तक मिर्ज़ा जेलमी यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुना साबित करें। बिल्कुल क़यामत आ सकती है, लेकिन मिर्ज़ा जेलमी यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुना साबित नहीं कर सकता। ये रिवायत मुनक़ते है, और जाली हदीस से जाली रिवायतें पेश करके सहाबा किराम के हवाले से कहते हैं सहाबा किराम और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुख्तार सकफी के मानने वालों के पीछे और खवारिज के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। दलील क्या है? दलील है सुनन कुबरा बैहकी की रिवायत जिल्द 3 सफ़ा 122 पे, वो उसमें यूनुस बिन उबैद नाफे से हदीस बयान करें और उनका हदीस सुनना ही साबित नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि यूनुस बिन उबैद ये मुदल्लिस है, और मुदल्लिस भी तबका सालिसा के, तबका सालिसा तीसरे तबके के, और इसमें अन के साथ बयान कर रहे हैं, समा की तसरीह भी मौजूद नहीं। और ये मिर्ज़ा जेलमी का बाबा है ज़ुबैर अली ज़ई, ये उनकी किताब है अल-फतहुल मुबीन, इसके सफ़ा नंबर 48 पे ज़ुबैर अली ज़ई ने यूनुस बिन उबैद को तबका सालिसा का मुदल्लिस माना, तीसरे तबके का, और समा की तसरीह भी मौजूद नहीं है। ये लिहाजा ये रिवायत बिल्कुल पक्की ठक्की जाली और ज़ईफ़ रिवायत है। अगर मिर्ज़ा में कोई इल्मी दमखम है या मिर्ज़ा के किसी फॉलोअर में, तो वो इस हदीस को सही साबित करें। बस यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित कर दें। जब हदीस सुनना ही साबित नहीं है तो यह हदीस किसी सूरत में सही नहीं है, जाली हदीस है। और फिर सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो अपना ज़ाती अमल है, वो ज़ाती अमल उनका यह है कि वो तो बद मज़हब को सलाम करने के रवादार ही नहीं थे, जवाब देने के रवादार नहीं थे। और उसकी दलील यह है कि जामे तिरमिज़ी में 2152 नंबर हदीस है, और यह सही हदीस है
कि किसी शख्स ने आके अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि फ़लाँ शख्स आपको सलाम कहता है, तो आपने फरमाया कि मेरा उसको सलाम ना कहना, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो गुमराह हो गया है, वो बदमज़हब हो गया है, वो उसने कोई बिदअत ईजाद कर ली है। तो चूंकि वो बिदअती हो गया, गुमराह हो गया, बदमज़हब हो गया है, लिहाजा मेरा उसको वापस सलाम नहीं करना। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों को सलाम करने के रवादार नहीं थे, चे जाए कि उनके पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़े। और फिर यहाँ जहाँ तक थी बात इस रिवायत की इसरादी हैसियत की, दीगर अहादीस सहिया भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। और फिर खवारिज तो वो हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम के कुत्ते करार दिया, उनके बारे में सख्त वईदी अहादीस और वईदी रिवायत मौजूद है खवारिज के। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? और फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह के हवाले से ये इसने कहा कि देखे, इससे ये साबित हुआ कि अब्दुल्ला बिन उमर जो है खुशबिया, हालांकि लफ्ज़ खशबिया, खुशबिया के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। और खुशबिया जो है वो मुख्तार सख्फी के मानने वालों को कहते हैं। तो इससे पता चला कि मुख्तार सख्फी जो है उसने अगर नबूवत का दावा किया होता तो अब्दुल्ला बिन उमर के पीछे नमाज क्यों पढ़ते? साबित हुआ कि यह बहतान है। मिर्ज़ा जेलमी भी, और मिर्ज़ा जेलमी का जो बड़ा मामू, बड़ा बाबा है मौलवी इसहाक, वो भी कहता है कि मुख्तार सख्फी के ऊपर ज़ुबैरियों ने यह बहतान लगाया कि वो उसने नबूवत का दावा किया था और वो कज़्ज़ाब था। जबकि अहादीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोइयाँ मौजूद है, सही बुखारी मुस्लिम में अहादीस और रिवायत मौजूद हैं, जिन रिवायत से उम्मत के इमामों ने, उम्मत के मुहद्दिसीन ने यही समझा। सहाबा इकराम के अक़वाल मौजूद हैं, ताबईन के अक़वाल मौजूद हैं, और फिर आइमा अहले बैत के अक़वाल मौजूद हैं कि मुख्तार सख्फी वो कज़्ज़ाब था। उसके कज़्ज़ाब होने की सही संदों से जो अहादीस और रिवायत मौजूद हैं उनमें सराहत मौजूद है। और फिर अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी कदर से भी बाकायदा सही सनदों के साथ साबित है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला भी मुख्तार सख्फी को कज़्ज़ाब समझते थे। एक दलील मैं आपके सामने रखता हूँ, अल मुजमुल औसत, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, इसमें रिवायत नंबर 924 है। अबू इसहाक कहते हैं, कुल्तु li अब्दुल्लाह इब्न उमर इन्नल मुख्तारा यज़उमु अन्नहु यूहा इलैहि। अबू इसहाक कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से अर्ज़ किया कि मुख्तार सख्फी दावा ये करता है, गुमान ये करता है कि उस पर वही की जाती है। फ़क़ाला सदक़ा, तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया उसने सच कहा। क्यों? इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाहिम, क्योंकि शैतान अपने दोस्तों की तरफ वही करते हैं। तो जो मुख्तार सख्फी के ऊपर वही आती है वो शैतानी वही है। अब वो इससे इतनी बात बिल्कुल वाज़ेह और साबित होगी कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी कदर इस बात को जानते थे कि मुख्तार सख्फी वो वही का दावा करने वाला है। और फिर इसके साथ इसी रिवायत के ऊपर इमाम हैसमी ने अपनी किताब मजमू ज़वाइद में रिवायत नंबर 12488 जिक्र करके कहा, रवाहु तबरानी फिल औसत, इमाम तबरानी ने इसको अपनी किताब अल मुजमुल औसत में जिक्र किया। व रिजालुहु रिजालुस सही, और इसके रिजाल सही के रिजाल हैं। और इसी मजमून की एक रिवायत मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में रिवायत नंबर 5949 मौजूद है, जिसको मिर्ज़ा जेलमी के छोटे मामू ज़ुबैर ज़ई के उस्ताद अहमद शाकिर ने सही करार दिया। और वो रिवायत ये है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने आके कहा कि युहद्दिसु अनिल मुख्तार इंदहु रजुलुम मिन अहलिल कूफा फजअला युहद्दिसु अनिल मुख्तार। कूफा का एक शख्स था और मुख्तार के बारे में आके उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को कहा। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, इन काना कमा तकूल, अगर ऐसे ही है जिस तरह तुम कह रहे हो, फ़इन्नी समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यक़ूल, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, हुजूर ने फरमाया, इन्ना बैना यदई साअति सलासीन दज्जालन कज़्ज़ाबन, फरमाया कि क़यामत तक 30 दज्जाल कज़्ज़ाब लोग आएंगे, मैंने हुजूर से सुना है। अगर ऐसे ही है जैसे तुम कह रहे हो कि मुख्तार इस तरह की बातें करता है, तो फिर मुख्तार उन 30 में से एक है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हुजूर फरमाते क़यामत तक 30 दज्जाल कज़्ज़ाब लोग आएंगे। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि वो भी जब उनको पता चला कि मुख्तार इस तरह के दावे कर रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि मुख्तार सख्फी जो है वो उन्हीं कज़्ज़ाबीन और दज्जालीन में शामिल है। अब रह गई बात उसके ऊपर बहतान वाली, मिर्ज़ा जेलमी का बाबा मौलवी साहब कहता है कि बहतान लगाया गया उसके ऊपर, जबकि अहले सुन्नत का इत्तिफाक इस बात पर,
और इसके ऊपर सहाबा ताबीन तबा ताबीन के अक़वाल और नबी करीम अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस से ये बात मौजूद है। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम में 6496 नंबर हदीस है, जिस वक्त हज्जाज इब्न यूसुफ सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया, तो उस वक्त सैयदा अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाती हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कबीला सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक मुबीर होगा। कज़्ज़ाब को तो हम देख चुके हैं और मुबीर यानी जालिम ए हज्जाज इब्न यूसुफ वो तुम हो। अब वो कबीला सकीफ के अंदर जो कज़्ज़ाब हम देख चुके हैं वो कज़्ज़ाब कौन है? मिर्ज़ा जलमी कहता नाम कोई नहीं है, इसमें नाम कोई नहीं है। भाई नाम है, ये नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं जिनसे इमाम बुखारी ने सबसे पहली सही बुखारी की पहली हदीस इनसे लिए, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अल हुमैदी। इमाम हुमैदी ने अपनी किताब मुस्नद अल हुमैदी में 326 नंबर यही रिवायत जिक्र की है, सफ़ा नंबर 157 पे, उसमें कि अम्मल कज़्ज़ाब फ़क़द रअयनाहु यानिल मुख्तार, कि कज़्ज़ाब को हम देख चुके हैं यानी मुख्तार। मुख्तार सक़फ़ी का यहाँ रिवायत के अंदर नाम मौजूद है कि मुख्तार जो है उस कज़्ज़ाब को हम देख चुके हैं। और फिर इस हदीस की सही मुस्लिम की तशरीह करते हुए इमाम अबू ज़करिया यहया बिन शरफ अन-नववी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सही मुस्लिम के शारे हैं, 676 हिजरी में फौत हुए, वो फरमाते फ़रअयनाहु तानी बिल मुख्तार अबना अबी उबैद अस-सक़फ़ी, कि सैयदा अस्मा की जो मुराद है कि हम उसको देख चुके हैं, यानी वो उनकी मुराद ये थी कि वो मुख्तार बिन अबी उबैद अस-सक़फ़ी था। और फरमाते हैं कि उसके बहुत सारे झूठ हैं, और वमिन अक़बही इद्दआ अन्ना जिब्रीला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती, और उसका कभी तरीन ये दावा था कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके पास आते थे। वत्तफ़क़ल उलमाउ अला अन्नल मुराद बिल कज़्ज़ाब हुनल मुख्तार इब्न अबी उबैद। उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इस हदीस में जिस कज़्ज़ाब का जिक्र है वो मुख्तार बिन अबी उबैद अस-सक़फ़ी है। उलमा अहले सुन्नत ने वाज़े कर दी। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी में वाज़े लिखा कि मुख्तार सक़फ़ी ने नबूवत का दावा किया। इमाम नववी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मुख्तार सक़फ़ी ने नबूवत का दावा किया। और फिर इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बाकायदा दलाइल नबुव्वा की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 425 पर लिखा, वक़द शाहिदा जमाअतुम मिन अकाबिर ताबईन अलल मुख्तार इब्न अबी उबैद, कि मुख्तार बिन अबी उबैद के ऊपर तो ताबईन की एक जमात ने गवाही दी है कि वो इस तरह की बातें करता था। व अख़बर बादुम बिअन्नहु मिन जुमलतिल कज़्ज़ाबीन अल्लज़ीना अख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिख़ुरूजिहिम बादहु, और कहा कि बाज़ ताबईन ने तो बाकायदा सराहत के साथ लिखा है कि जिन कज़्ज़ाबीन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है ये उन कज़्ज़ाबीन में से है। और आइमा अहले बैत इसी बात के कायल हैं। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की किताबों में ये रिवायत बाकायदा मौजूद है। अहले सुन्नत की किताब में बिल्कुल सही सनद के साथ अत-तबक़ातुल कुबरा में इमाम इब्न साद, इमाम फजल बिन दुकैन जो कि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं उनसे, और वो ईसा बिन दिनार अल मुअज़्ज़िन जो कि सिका हैं उनसे, और ईसा बिन दिनार अल मुअज़्ज़िन कहते हैं सअलतु अबा जाफ़र अनिल मुख्तार, मैंने सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर से मुख्तार सक़फ़ी के बारे में पूछा, तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया इन्ना अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन कामा अला बाबिल काबा थे, काबा के दरवाजे पे खड़े हुए, फ़लानल मुख्तार, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुख्तार सक़फ़ी पे लानत फरमाई। फ़क़ाल लहू रजुलन, तो एक शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला हमें आप पर कुर्बान कर दे, तलअनुहु व इन्नमा ज़ुबिहा फ़ीकुम, आप उस पर लानत कर रहे हैं हालांकि वो आपकी वजह से मारा गया। तो इमाम सय्यदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया इन्नहु काना कज़्ज़ाबन यकज़िबु अलल्लाहि व अला रसूलिही, वो कज़्ज़ाब था जो अल्लाह और उसके रसूल पे झूठ बांधता था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मौक़िफ़ अत-तबक़ातुल कुबरा की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 109 पे, और इसी को इमाम ज़हबी ने सीर उलाम नुबला की जिल्द 5 सफ़ा 233 पे, और ये शिया की किताब है अल कशी की रिजाल कशी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 341 पे ये रिवायत मौजूद है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मुख्तार सक़फ़ी के वो लोग आए जो कुछ हदिये लेके आए थे, और
इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास ख़त लेके आए थे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अमीतू अन बाबी, मेरे दरवाजे से दफ़ा हो जाओ, फ़इन्नी ला अक़बलु हदायल कज़्ज़ाबीना वला अक़रउ कुतुबहुम, ना तो मैं कज़्ज़ाबों के हदिये कबूल करता हूँ और ना ही उनके खतूत को पढ़ता हूँ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया। अब मौलवी साहब फैसलाबादी वो कह रहे हैं जनाब वो ज़ुबैरियों ने बहतान लगाया था, ज़ुबैरियों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बयान है। और इसके साथ मौला अली के बेटे इमाम मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे सही सनद के साथ मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 1912 नंबर रिवायत है। अब्दुल अजीज़ बिन रफ़ी कहते हैं मैं और शद्दाद बिन माकिल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास गए, तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया मा तरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मा बैना हाज़ैन लौहैन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान छोड़ा है वो यही है जो दो गत्तों में, दो लौहैन के अंदर है। फिर फरमाते हैं फिर हम मोहम्मद बिन अली यानी इमाम मोहम्मद बिन हनफिया के पास गए, तो उन्होंने भी यही बात की, वह कान अल मुख्तार यक़ूल अल वही, और कहा कि मुख्तार सख्फी जो है वो वही का दावा करता था। इमाम मोहम्मद इब्न हनफिया रहमहुल्लाह से भी ये बात साबित है कि वो भी ये बात कहते थे कि मुख्तार सख्फी ने दावा किया है वही का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान कर रहे हैं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला बयान कर रहे हैं, खालिद बिन उर्फुता सहाबी बयान कर रहे हैं, और इसके अलावा अजिल्ला जिल्लुल क़दर ताबईन से, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अत्तारीख़ुस सग़ीर में और अत्तारीख़ुल औसत में तारीख़ुस सग़ीर के सफ़ा 77 पे खालिद बिन सुमैर ताबई से नकल किया कि लम्मा कादिमल कज़्ज़ाब अल कूफ़ा था यानी मुख्तार, कि जिस वक़्त कूफा में मुख्तार सख्फी जो कि कज़्ज़ाब था वो आया, तो मुख्तार को सख्फी को कज़्ज़ाब कहा। और इसके साथ साथ और बड़े अजिल्ला मुहद्दिसीन और आमा के हवालाजात मौजूद हैं। ये इमाम इब्न हिब्बान की किताबुस्सिक़ात है। इमाम इब्न हिब्बान ने किताबुस्सिक़ात में जब मुख्तार सख्फी का तज़किरा किया तो उसमें लिखा अल मुख्तार बिन अबी उबैद अल मुतनब्बी बिल इराक़, मुख्तार बिन अबी उबैद सख्फी जो कि इराक़ में नबूवत का दावा करने वाला था। तो इसके नबूवत के दावे के ऊपर तो हमारे आइमा मुत्तफ़िक़ हैं कि इसने नबूवत का दावा किया है। और मिर्ज़ा साबित कर रहा है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुख्तार सख्फी के मानने वालों के पीछे नमाज़ें पढ़ा करते थे। और किससे साबित कर रहा है? अस-सुनन कुबरा लिल बैहक़ी की रिवायत से, जो कि जिल्द 3 सफ़ा जो ना वो 122 पे है, जाली रिवायत जिसमें यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है। अपना मौक़िफ़ जाली हदीसों से, रिवायतों से साबित करता है और लोगों से कहता है जी कि देखिए इन लोगों ने जो ना वो ज़ईफ़ हदीसों को अपने अक़ायद का मंबा बना लिया है। अहले तशय्युअ के बारे में आपने किस बुनियाद के ऊपर तकफ़ीर उनकी की? इनके बाद चले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब है इमाम बुखारी की, खल्क़ व अफ़आल इबाद, दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत लुबनान से छपी है। इसके सफ़ा नंबर 11 रकम नंबर 40 पर इमाम बुखारी रवाफ़िज़ के बारे में अपना नुक्ता नज़र और नज़रिया बयान करते हैं। फरमाते हैं मा उबाली सल्लैतु खल्फ़ल जहमी अर्राफ़िदी अम सल्लैतु खल्फ़ल यहूद व नसारा, राफ़िज़ियों को इमाम बुखारी ने यहूद और नसारा के साथ मिलाया है। मिर्ज़ा साहब रोनार हो रहे थे कि जनाब वो यहूदियों ईसाइयों के साथ मिला देते हैं। किसने मिलाया है? कि इमाम बुखारी ने मिलाया है। खल्क़ व अफ़आल इबाद, उन रवाफ़िज़ को जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को बुरा कहते हैं और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में तानो तशनी करते हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बराबर समझता हूँ मैं किसी राफ़िज़ी के पीछे नमाज पढ़ूँ या किसी यहूदी या ईसाई के पीछे नमाज पढ़ूँ। यहूदी और ईसाई के पीछे नमाज पढ़ना और राफ़िज़ी के पीछे नमाज पढ़ना मेरे नज़दीक बराबर है। वला युसल्लमु अलैहिम, फरमाते हैं उनको सलाम भी ना किया जाए। वला युआदूना, और वो बीमार पड़ जाए तो उनकी इयादत भी ना की जाए। वला युनाकहूना, और उनके साथ निकाह ना किया जाए। वला युशहादूना, और उनके जनाजों में शरीक ना हुआ जाए। वला तुकलु ज़बाइहुहुम, और रवाफ़िज़ का ज़बिया ना खाया जाए। ये किसका नज़रिया? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। कहता है ये अपने मैं सहाबा की बात करता हूँ और ये इमामों की बात करते हैं। ये अपने मामे अपने को रखो, इमामों को मामे करा देता और ये है हमारे इमाम, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी फरमाते हैं राफ़िज़ियों के पीछे नमाज पढ़ना मेरे नज़दीक यहूद व नसारा के पीछे नमाज पढ़ना बराबर है।